आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीईन व ख़ास शमील शाज़ली अपनी टीम के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम रमज़ानुल मुबारक के हवाले से एक ख़ास वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुए हैं, जिसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हर दुआ कबूल फरमाएंगे। दुआओं की कबूलियत के हवाले से एक चीज़ अर्ज़ करना चाहूँगा कि वैसे तो अल्लाह जिसकी जब चाहे दुआ कबूल कर लें, लेकिन इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि जब भी वो दुआ मांगे तो दुआ मांगने से पहले अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि कोई आदमी अगर ज़मीन और आसमान गुनाहों से भर कर ले आए और एक दफ़ा मुझसे माफ़ी मांगे तो मैं उसके सारे गुनाह माफ़ कर दूँगा। गुनाहों की माफ़ी के बाद फिर इस वजीफ़े की तरतीब ये है कि कुरान पाक में तकरीबन 14 सजदे हैं। हर सजदे को जो है वो आप कुरान में ढूंढ सकते हैं। ढूंढने के बाद एक सजदा जो है, सजदा की आयत को तिलावत करें, आयत सजदा जो है उसको तिलावत करें, उसके बाद सजदा अदा करें। इसी तरह जो है तरतीब बिल तरतीब सजदा तिलावत पढ़ें और उसके बाद सजदा अदा करें, और फिर उसके बाद बैठकर सबसे पहले अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और फिर अल्लाह करीम की रहमत का वास्ता दें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का वास्ता दें, और फिर उसके बाद अल्लाह से अपनी हाजत जो भी हो वो मांगें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है आपकी जो भी हाजत होगी अल्लाह करीम पूरी फरमाएंगे। इसमें एक चीज़ का और इजाफ़ा करता चलूँ कि आखिर में अब 2-3 ताक रातें रह गई हैं। जो भी इन ताक रातों में करेगा तो इस अमल की अफादियत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। 10 से 15 मिनट का अमल है, लेकिन इंशाअल्लाह इस अमल से बहुत फ़ायदा होगा। और रमज़ान के ये जो आखिरी 6-7 दिन रह गए, अगर इनमें मुसलसल कर लें तो इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह करीम आपके तमाम मसाइल को हल फरमाएंगे। मुझे और मेरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।